तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ हमारे चेन्नई सुपर किंग्स Yes, से, sir. जिनकी जब लिस्ट सबसे पहले आई थी टीवी के ऊपर तो डेवॉन कॉनवे रिटेन थे उस time भाई ये कुछ नाम सीएसके मतलब आई एक्सपेक्टेड कि काफी नेम्स रिलीज तो होंगे गिवन कि ये फ्रेंचाइज जो है वो लास्ट फिनिश करी थी लास्ट सीजन और पर्स भी मतलब अल्टीमेटली 43.4 करोड़ भाई के इनके चेन्नई पास आ सुपर गया किंग्स है। ने भी दे हैव डन अ गुड जॉब यार। मैं यार पर मतलब क्या एक्सपेक्टेड नहीं था क्या ये भाई लास्ट आने के बाद भाई भी देखो अगर आपका बुद्धि आ पर्स गई ना इंसान में तो अच्छा ही लगता है, चाहे वो एक्सपेक्टेड था कि नहीं था। ये डेवॉन कॉनवे के जब वो ग्लिच आया था स्टार्टिंग में टीवी पे दिखाया था रिटेन्ड है, मैं सोच रहा हूँ क्यों। हाँ भाई उस टाइम पे दिमाग खराब हो गया था उसके सही में। बाद वो रिलीज हो तो वहाँ पे प्रेजेंटर सब कह रहे कि अच्छा वैसे इनफैक्ट वो रिलीज हो चुके हैं, Release हो वो तो चुके हम हैं। लोग को बस दिखाया गया था, तो हम तो जो हाँ। दिखाते हैं वही बोलते हैं। ये सिर्फ वीडियो जो हम लोग बनाते हैं यूट्यूब पे से उनके साथ नहीं होता भाई, जो लोग ब्रॉडकास्टिंग में होते हैं उनकी तो हालत उनसे भी खराब हो रखी गलतियां होती होती है उस टाइम हैं, पे। ऐसे कोई बात नहीं है। बट पतिराना रिलीज भाई पथिराना रिलीज हो गए ये तो बहुत शॉकिंग है और आई डोंट गेट कि क्यों करा गया तो ऑलरेडी साइन कर दूं फिर। क्या ओ भाई होल्ड भाई देखो ऑन। आने वाले हफ्ते में टारगेट प्लेयर्स की पूरी वीडियो सब हर टीम के लिए बनेगी। हाँ मैं सोच रहा हूँ जिस पे हाथ रखूं वो मेरी टीम में आ रहा है। भाई आज तो कैमरून ग्रीन, एक विकेट कीपर, एक पेसर, एक ऑलराउंडर, जो एलएसजी जी बोलो की भाई। एलएसजी की प्लेयर्स रिलीज होती है और भाई साहब कहते हैं भाई वैसे बिश्नोई भी ले ले क्या भाई वेंकी मैसूर हूँ एक्चुअली में यही खर्च करने वाले एक्चुअली में पैसे। बट पथिराना इज अ शॉकर और नॉट, क्योंकि लास्ट सीजन इतना अच्छा नहीं गया था। मैंने कल न्यूज सुन ली थी कि पथिराना रिलीज होने वाले हैं क्रिकेट ने डाला एंड इसके पीछे का रीजन शायद कुछ ऐसा है कि इनका जो बॉलिंग एक्शन ने चेंज करने का ट्राई करा है थोड़ा भी ऑफ लेट, जो कि सीएसके को शायद पसंद नहीं आ रहा एंड इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई भाई है। की सुनी नहीं है क्या? हाँ प्लस उन्हें लगता है कि ये भाई डेथ ओवर्स में जिस तरीके से ये हमारी टीम की डेथ करवाता है वो तो हम मैनेज नहीं कर सकते इस प्लेयर को, तो उन्होंने कहा कि रिलीज कर कोई देते बात हैं। नहीं, आपको एक नया घर मिलने को रेडी है भाई सर, कोई बड़ी कोलकाता में बात है नहीं ये। है। बट डेवॉन कॉनवे, रचिन रविंद्र ये सब रिलीज हुए हैं। Yes, sir. रचिन रविंद्र का वही है कि यार आइडियली होना आप ही नहीं था। चाहते वन सेकंड आपको नया घर मिल सकता है। हाँ। बट मुझे वही लगता है कि अभी सैमसन भी आ गए हैं तो जगह नहीं बनने वाली थी। हाँ। शेख रशीद सबसे बड़े शौकर मेरे लिए, शेख- इतना ट्रस्ट दिखाया था उनके ऊपर आज प्रॉपर टेस्ट मैच, आज टेस्ट मैच वैसे काफी गंदा हुआ था हाँ। एंड हमें टेस्ट प्लेयर भी देखने को मिल गए आज। शेख रशीद जो कि रिलीज कर चुके हैं, दीपक हुडा रिलीज हो चुके हैं, राहुल त्रिपाठी रिलीज हो चुके हैं, विजय शंकर रिलीज हो चुके हैं, नागर कोटी भी रिलीज हुए हैं भाई। आई थिंक सेंस था। मुझे लगता है ये जितने खेलने प्लेयर्स को हैं नहीं सबका मिल ही रहा सेंस बहुत था टाइम भाई। से, हाँ काफी इंजरी प्रोन भी हैं एंड ये सारे जो फ्रिंज प्लेयर्स थे बहुत टाइम से चल नहीं रहे थे। आई जस्ट होप आप विकेट कीपर के नाम पे, सुपरस्टार के नाम पे केकेआर राहुल त्रिपाठी ना ले लें यहाँ से, अच्छा हाँ एंड ऑलराउंडर के नाम पे विजय शंकर ना भाई आए। जेमी ओवर्टन हैज बीन रिटेन्ड, ये थोड़ा बात है। बैकअप है। आप इट्स वेरी क्लियर नो कि नेथन लेने स्टार्ट करेंगे मोस्ट लाइकली, या तो पथियाना को चीपर प्राइस से बाय बैक कर लोगे क्योंकि आपके पास 43.4 करोड़ है तो यू कैन फाइट फॉर हिम। गुरजबनीत को इनने रिटेन कर लिया है तो वो भी अच्छी चीज Interesting करी है है इन वो लोगों भी, ने, देखने वाली बात मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर सीएसके की बात करें, गुड जॉब भाई, गुड जॉब। और इनने मोस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स रिलीज करे 11 प्लेयर्स, बाकी किसी टीम ने इतने प्लेयर्स रिलीज नहीं करे, तो आई थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब एंड जो प्लेयर्स एक्सपेक्टेड थे जाएंगे या फिर जो रिटेन होंगे इनने वही मोर और लेस उसी लाइंस पे वही करा है एंड इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि नाउ वी आर प्लानिंग फॉर मॉडर्न टी20s। आगे जाके अभी हमें चेंज करना अपना गेम प्लान, तो इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने को नहीं है। एक्सपेक्टेड लाइंस पर थे, बस एक पथिराना एक शॉकर है, बट थैंक गॉड कि इन लोगों ने फ्रेंच प्लेयर्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट विजय शंकर, हाँ भाई निकालना जरूरी था भाई, इन सबको निकालना जरूरी। ओह सॉरी क्या सॉरी कप्तान है वो, गलती हो गई से भाई समझ आ रही बात। बट अगली टीम के ऊपर चलते हैं। अब हम बातें करेंगे एसआरएच की। यस सर। क्लासन रिलीज होने के रूमर्स आ रहे थे बड़े। अल्टीमेटली इनका जो पर्स है वो 25.5 करोड़ क्लासन छोड़ो, ईशान किशन भी रिलीज नहीं हुए। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर क्लासन रिलीज हो रहे थे तो 23 करोड़ तो सिर्फ क्लासन से ही बन जाते हैं। मैं बस ये सोचा था कि अगर क्लासन और ईशान किशन में से कोई रिलीज हो गया होता तो मैं जर्सी अभी पहना देता घर। मैं वही कह रहा हूँ भाई, अगर अभी ही पहना देता घर। केकेआर का जितना बड़ा इस टाइम पे ऑक्शन का जो पर्स बचा हुआ है, जैसे ही कोई विकेट कीपर बैटर रिलीज होता ना, केकेआर तुरंत वरमाला ले आती कि आ तेरे को तो तुरंत पहना दूं मैं। तभी मैं सोचू के लॉल के पीछे इतना इंटेंसली क्यों पड़े हुए थे, क्योंकि इतने पैसे हैं ऑफर करने को। भाई इस बार केकेआर ने मस्त कराया। वैसे सबसे ज्यादा हक भी सकती है केकेआर। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने सबसे पहले ये बोला था प्रेशर इज ऑन यू भाई नाउ। बट एसआरएच की हम लोग बातें करें तो मनोहर, अभी ना मनोहर जो हमने डिस्कस करा था अपनी रिलीज पेस की लिस्ट में कि 3 करोड़ से ऊपर के गए तो शायद रिलीज हो सकते हैं, ऐसा मतलब लग रहा है कि नाउ दे आर लुकिंग फॉर रिपैम्प एट द नंबर 6 नंबर 7 पोजीशन। मुझे लगता है ठीक भी यार, अनिकेत वर्मा का ऑब्वियसली नहीं बनता था, उनको तो रियान रिटेन करना मंडल ही को था। कर दिया भाई रिलीज। यार इसमें भी क्या प्रॉब्लम क्या है, मतलब तो लेजेंड्स की रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ ये बात है उनको क्यों हटा दिया? ऑस्ट्रेलियंस कहाँ रिस्पेक्ट करते हैं भाई किसी भी लेजेंड्स की। स्पेशली साउथ अफ्रीका के तो भाई जो निकाले जिस तरीके से कमेंट्स के आने के बाद, माकरम को भी निकाला, यांसन को भी निकाला, इनको भी निकाल दिया। बट राहुल चहर एंड एडम जैम्पा भी रिलीज हुए भाई। आई थिंक स्पिन डिपार्टमेंट लोग अपना प्रॉपर कुछ चेंज करने वाले हैं। बिश्नोई टू एसआरएच वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर होता वो लेगी में इंटरेस्टेड
इंजर्ड भी हैं बहुत टाइम से, कुलदीप यादव को उन्होंने कांटेक्ट भी करा था। बिश्नोई मतलब ऑफ लेट थोड़ा भाव कम हो गए, लेकिन ही कैन बी अ प्रीमियर स्पिनर प्रॉमिस भाई। तो बहुत अच्छा है, प्रॉमिस तो बहुत कोई अच्छा है। शक ही नहीं है। एसआरएच अगर जाती Should be है going, हाँ। ये टारगेट प्लेस की वीडियो बनाएंगे, मजा आएगा। सिमरजीत को जाने दिया, ये भी मतलब मुझे लगता है यार कुछ बहुत अच्छा सीजन तो नहीं गया था। आई थिंक अनफेयर था थोड़ा सा। रख सकते थे 1 करोड़ के आसपास के थे, मतलब आप थोड़ा तो बैक करोगे ना, इंडियन पेसर्स का भी एक बैकअप तो चाहिए आपको। प्लस कौन करे स्टार्ट मतलब करो। आपको थोड़े तो चेंज करने पड़ेंगे, अभी शामी भी जा चुके हैं तो आपको नए प्लेयर्स लाने ही पड़ेंगे। हाँ, आपने इनको भी हटा ही दिया फिर। हर्षल पटेल रिटेन हो गए हैं भाई, उनका वो बंदा तो भी था चलो वैसे होना रिटेन था। होने हर्षल का। पटेल, निशान किशन बीइंग रिटेन्ड, व्हिच मींस कि मोस्टली इनका कोर सेम होने वाला है। एंड वंस अगेन गुड जॉब बाय एसआरएच। मुझे लगता है कि एक सीजन बुरा गया है, बट जाको चेंज इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं बस थी। स्पिनर तगड़े ले लेना भाई। हाँ मस्ट टीम बन जाएगी। 25.5 करोड़ बढ़िया है भाई, मुझे लगता है एसआरएच ने भी दे हैव डन अ गुड जॉब। इट्स एन एवरेज पर्स, मतलब जो सारी टीम्स का एवरेज निकालोगे मोस्टली 25-20 के आसपास ही बना। पर मतलब गिवन ना कि इनकी टीम ऐसा नहीं था कि बहुत गंदी थी, तो ये 25 जो इनका पर्स बना है इसके हिसाब से लोग अच्छा कर सकते हैं। कोई टीम प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। भाई। 1-2 मेन टारगेट्स रखना, उस पर पूरा इन्वेस्टमेंट करो, बाकी 1-2 करोड़ में खरीदो, हो ही जाएगा। या एग्जैक्टली। आरआर की बातें कर लेते हैं फिर। Yes, sir. ये आरआर ने क्या करा है, नाउ आई एम नॉट श्योर। हाँ इतना कुछ करने के बाद भी अगर सिर्फ 16 करोड़ आपके पर्स में आ रहे हैं, 16.05 करोड़, और आपने ये लास्ट ईयर मैंने कहा था तो आरआर फैंस गुस्सा हुआ करते थे, यू कैन नॉट हैव 2 फॉरेन स्पिनर्स इन एन आईपीएल टीम। ये क्रिमिनल है। इंडिया में होके आप आईपीएल खेलते हो, अगर आपके पास इंडिया का जो सबसे बड़ा सप्लाई डिमांड वाले सीन है स्पिनर्स का, अगर वही आपके पास इंडिया नहीं है तो अपने फॉरेन स्लॉट्स वेस्ट कर रहे हो। हाँ, पर वैसे मतलब इस चीज पे अब काम कर लिया है, दोनों को रिलीज कर दिया, हासारंगा थिकशाना दोनों को रिलीज कर दिया। हासारंगो क्या बनता था, थिकशाना नहीं, I don't काइंड think ऑफ so. न्यू, क्योंकि हासारंगा एक वो ऑलराउंड डिपार्टमेंट में आपके पास बैटिंग भी नीचे एक्सटेंड कर सकते Exactly. हैं, तो आपको क्या एक्चुअली में जरूरत थी इनको रिलीज करने की? जिनको करने की जरूरत थी वो आपने करे नहीं। शिमरॉन हेटमायर कहां से रिटेन हो गए भाई? ये तो मुझे लगा था कि यूं रिलीज करे जाएंगे भाई ने, लास्ट सीजन बीच सीजन में ही सोच लिया होगा कि इसको तो रिलीज करने पर वाले मे हम बी लोग। दे आर थिंकिंग कि चलो एक सीजन बुरा गया है, अभी हम मैंने रिटेन किया तो फेथ दिखाते हैं। यार क्या फेथ तो ध्रुव जुरैल में भी दिखाई गई है। उनका तो चलो हाँ होना ही था, पर 11-12 वैसे करोड़ आप पता है ठीक ही है, क्या केकेआर लेती वरना ध्रुव जुरैल भाई कंपीट ही नहीं कर पाते यार, कंपीट नहीं कर पाते। ये बात तो आरा है। कंपीट नहीं कर पाते। नहीं, मैं इन हाइंडसाइट अब दूसरों का डायनामिक देख के लग रहा है ठीक ही कर। मैं वैसे कह रहा हूँ कि शिमरॉन हेटमायर जितने भी 11-12 करोड़ के वो थे, आई स्टिल थिंक थोड़ा सा ज्यादा उनने कर दिया, क्योंकि 16 करोड़ में क्या ये टीम वापस एकदम टॉप नॉच बना सकती है? इसी पे क्वेश्चन आता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हेटमायर। आप देश पांडे को भी रिलीज कर सकते थे, 6 करोड़ से ऊपर के गए थे, बहुत ज्यादा खास रिटर्न्स नहीं थे। फारूकी को रिलीज कर दिया, दैट इज गुड, पर वो सिर्फ 2 करोड़ के आसपास के थे। तो वन सेकंड, मुझे लगता है कि किसको रिलीज कर और किसको रिटेन करा है वो प्रोफाइल्स आपने करेक्ट चूज करी है, लेकिन नाम शायद कहीं ना कहीं प्राइस को देख के थोड़ा कर देते। प्लस बीच में नीतीश राणा का आज सुबह सुबह रूमर आ गया, ट्रेड कर दिया भाई, वो वो भी तो। दिल्ली के बंदे दिल्ली में ही चले गए वहां पे, और डोनोवन फेरेरा ले आए वो लोग भाई वहां से। आपके टॉप 3 में से लास्ट ईयर सैमसन गए और नीतीश राणा गए। हाँ भाई, अब वहां पे एक नए बंदे आ गए, वैभव सूर्यवंशी, बट अब नंबर 3 पर कौन खेलेंगे? रियान पराग। रियान पराग क्या अब सर्टिफाइड नंबर 3? मुझे लग रहा है नंबर 3 पे आएंगे, नंबर 4 का ढूंढना पड़ेगा। फिर जुरेल का तो ऊपर प्रमोट कर दो आप, हाँ, नीचे के प्लेयर देखेंगे ये लोग, क्योंकि फिर जडेजा नीचे है, सैम करन नीचे है, हाँ तो जुरेल नंबर 4 पे मान लो हो गए, उसके बाद नंबर 5 में हेटमायर रख लोगे, नंबर 6 पे जडेजा, नंबर 7 पे सैम करन, इसको शफल कर लो, नंबर 8 पे आर्चर, तो 8 तक बैटिंग में हो जाएगी आपकी, ऐसा आप सोच सकते हो। कह सकते हैं। बट क्या 16.05 करोड़ इज दिस इनफ टू मेक दिस टीम अ टाइटल विनिंग टीम अगेन? नॉट श्योर, बट मुझे लगता है जो उन्होंने ट्रेड कर लिया ना जडेजा सैम करन का, वो ऑलरेडी उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज कर दी है। हाँ। तो ऑक्शन इज नॉट गोइंग टू बी देयर मेन हाईलाइट। उनके आरआर आरआर के जो सीईओ थे उनने बोल भी दिया भाई आज आके कि जडेजा का मुझे कॉल आया, और उन्होंने कहा कि ही इज वेरी एक्साइटेड अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ कमिंग बैक टू हिज होम, एज ही सेड। जब माही भाई ने मुझे कहा कि बेटा निकलना तेरा पड़ेगा, पत्ता कट रहा है तो फिर मैं और क्या बोलता आपसे। मुझे लग रहा है भाई ये जिस तरीके से फ्रेम भी करते हैं ना कि कमिंग बैक टू हिज होम, मैं जरूर मान लूं कि रविंद्र जडेजा द राजपूत ब्लड आपको कॉल करके कह रहे थे कि आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ कमिंग बैक टू होम। खाली है जगह, कर ले फिर। कप्तान नहीं है ना तो कर ले फिर, कप्तान को निकाल, मुझे घर आना है। ऐसा तो नहीं हुआ था। पर एक और चीज नहीं होनी चाहिए वो कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो। हाँ यार, ये तो आपको आज खुशी का माहौल है भाई, आई एम श्योर आपको भी बड़ा मजा आएगा। सब्सक्राइब सबकी टीम्स अब खुश तो होंगी भाई, मतलब अच्छा आरआर के लिए मैं वही कहूंगा, पर्स इतना ही है आफ्टर रिलीजिंग, क्योंकि देखो आपने 2 स्पिनर्स निकाल दिए, हाँ, तो आपको अब टीम में भरनी पड़ेगी वो जगह एक इंडियन प्रोफाइल से। तो क्या उसके लिए आप एक प्रीमियर बंदा ले सकते हो इन 16 करोड़, क्योंकि आपको बाकी स्पॉट्स भी फिल करने हैं? बस एक ये डाउट है आरआर को लेके, वरना दे कुड बी क्वाइट अ डिसेंट टीम। आई थिंक मैं वही कह रहा हूँ ना कि बिश्नोई के लिए ये भी जा सकते हैं भाई। हाँ, एंड दिस काइंड ऑफ शोज यू व्हाई मेगा ऑक्शन इज द रियल डील। क्योंकि मेगा ऑक्शन में ना आपके अगले 3 साल का कोर बन जाता है, उसके बाद आप मिनी ऑक्शन में चेंजेस कर सकते हो हियर एंड देयर।
तो क्या ये टीम जो कि ऑलरेडी इतनी गंदी थी, सेकंड लास्ट फिनिश करी थी, क्या ये वापस एक टाइटल विनिंग टीम अब बन सकती है 16 करोड़ में? आई डोंट थिंक सो राइट नाउ, बट कॉम्पीट कर सकती है, ये बात तो है। हाँ, ये बात तो है। प्लेऑफ्स में आ सकती है भाई, जीत कोई भी सकता है। लास्ट ईयर आरआर जीत रही थी, क्या पता, जब आरसीबी जीत सकती है तो कोई भी जीत सकता है।